पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक सवाल आया हुआ है, इस संध्या समय पर क्यों प्रार्थना करना है, उसका क्या फायदा है? क्यों बार बार बोलते हैं संध्या प्रार्थना करो, शाम को पारिवारिक प्रार्थना करो? जी हाँ, मैं भी कई बार क्लासों में यही बोल कर देता हूं, घर में पारिवारिक प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। वो भी कोशिश करना है संध्या समय, शाम होते ही उत्तम समय। कई बार बोलकर देता हूं शाम को 7 बजे से घर का पारिवारिक प्रार्थना शुरू करो। तो सवाल है, क्यों पारिवारिक प्रार्थना को शाम के समय पर, संध्या समय पर करना है? उसका सबसे पहला उत्तर यही है, घर के सब लोग, हो सकता है स्कूल ट्यूशन हो या नौकरी करने वाला हो, सब लोग जब शाम के समय पर इकट्ठा हो सकता है और उस समय पर प्रार्थना करना सबसे अच्छा है। घर का सब लोग जब इकट्ठा होना है, इकट्ठे होकर के जो प्रार्थना करना है, उसी को ही पारिवारिक प्रार्थना, फैमिली प्रेयर कहते हैं। घर में अकेला बैठ करके प्रार्थना करते हैं, उसको फैमिली प्रेयर नहीं कहते हैं। कई लोगों से जब बातचीत करता हूं, सवाल करता हूं, घर में पारिवारिक प्रार्थना होता है, घर में प्रार्थना होता है? हाँ ब्रदर जी, प्रार्थना होता है। तो कितने लोग बैठते हैं, कितना है? मैं मेरा करता हूं, पति पति का करता हूं, बच्चे भी प्रार्थना करते हैं, ये बोलते हैं। इसको फैमिली प्रेयर नहीं कहते, ये इंडिविजुअली प्रार्थना है। उसको भी सोचने की बात है कितना समय आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज का क्लास, क्यों शाम के समय पर प्रार्थना करना है, क्यों फैमिली प्रेयर होना जरूरी है, इस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक काम में, पढ़ाई में, अन्य कार्यों में हम लोग व्यस्त थे। उससे थोड़ा विश्राम लेते हुए प्रभु को धन्यवाद देने का, उस पूरे दिन के लिए, पूरे जीवन के लिए धन्यवाद देने का एक समय है पारिवारिक प्रार्थना। परिवार मिलकर के प्रभु की स्तुति, आराधना और प्रभु को धन्यवाद देने का समय है ये पारिवारिक प्रार्थना। तो शाम के समय पर इस प्रकार परिवार इकट्ठे होंगे, पारिवारिक प्रार्थना करेंगे और परिवार मिलकर के इसके बाद भोजन करेंगे। उस घर में प्रभु का निवास स्थान बन सकता है। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार, उसके अध्याय 18, वाक्य 18 से अगर पढ़ करके जाएं बहुत अच्छा है, लेकिन वाक्य 20 में प्रभु ने कहा है, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, अर्थात प्रार्थना के लिए जब परिवार जब एक बार इकट्ठे होगा, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। बहुत ही अच्छा, एक सुंदर उदाहरण हम लोग लूकस के सुसमाचार, उसके अध्याय 24 वाक्य 13 से पढ़ेंगे। ईसा मसीह के पुनरुत्थान के दिन में 2 शिष्य लोग यरूशलेम छोड़ करके उनके घर एम्माउस जा रहे थे। 2 शिष्य लोग मसीह के विषय में बोलते हुए जा रहे थे, तब उनके बीच में तीसरे व्यक्ति के रूप में हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह ज्वाइन किया। यही है, जब परिवार मिलकर के मसीह के नाम पर बैठते हैं, एम्माउस जाने वाला उन पति पत्नी के बीच में मसीह आया, मिला उनके साथ। उसी प्रकार हमारे घर जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं, हमारे घर में, हमारे बीच में उसी समय पर प्रभु ईसा मसीह का उपस्थिति हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर एक अवसर है, अनुग्रह का एक अवसर है। जब वो परिवार मिलकर के बैठेंगे प्रार्थना के लिए, तब उनके बीच में प्रभु आएगा। जो मिलकर के बैठेगा, आपसी नफरत, झगड़ा, ये सब दूर मिटता है। वहां पर अपने आप प्रभु का उपस्थिति है। जहां मिलकर के बैठ नहीं सकता, हमें मालूम है वो शैतान है, तोड़ने वाला,
अलग करने वाला। मसीह ने कहा है योहन के सुसमाचार 10:10 में, मैं इसलिए आया हूं तुम्हें जीवन मिले, भरपूर जीवन देने के लिए मसीह आया है। जोड़ने वाला, जीवन देने वाला। लेकिन चोर आता है चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। जिसे ईश्वर ने जोड़ कर रखा है उसे अलग करने के लिए। तो हम मसीह के लिए समय नहीं देना। एफेसियों का पत्र दिया है 4:27 में लिखा है, आप शैतान को अवसर नहीं देना। देगा तो क्या होगा? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5:8 और 9 में लिखा है, आप संयम रखें, संयम रखें, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ता हुआ सिंह की तरह विचरते रहता है और ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाए। हमारे घर को नष्ट करने के लिए, पति पत्नी को अलग करने के लिए, बच्चे माता पिता के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने के लिए शैतान मौका ढूंढते हैं। और शैतान का निकलने का समय कहते हैं संध्या समय। जो अंधकार जो होता है वो शैतान को इंगित करता है। जो प्रकाश उजियाला, जो संसार की ज्योति, ईसा मसीह को दर्शाता है। इसका मतलब है संध्या होना, शैतान का राज शुरू हो रहा है। उस समय पर यदि परिवार एक स्थान पर इकट्ठे होंगे, वहां पर प्रभु का अनुग्रह आशीष मिल सकता है। हम लोग पढ़ते हैं जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 13, जर्मिया चैप्टर 13 वर्स 16 एंड 17 को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा हुआ है, अंधेरा होने से पहले, इससे पहले कि अंधकारमय पहाड़ियों पर तुम्हारा पैर ठोकर खाए, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो। अंधकार होने के पहले, अंधेरा होने के पहले प्रभु की स्तुति करो। अर्थात शाम के समय पर हमें प्रभु की स्तुति आराधना करने का समय बनना है, क्योंकि अन्यथा हमारा पैर इन अंधकारमय पहाड़ियों पर ठोकर खा सकता है। यदि उस समय पर घर में पारिवारिक प्रार्थना के लिए इकट्ठे नहीं, उस समय पर यदि दोस्ती लगा कर बाहर घूम रहा है, उन दोस्तियों के द्वारा हमारा पैर ठोकर खाएंगे। नशा करने के लिए, विचार करने के लिए, गंदी फिल्म देखने के लिए, गंदी बातें सीखने के लिए, नाना प्रकार का ठोकर इस अंधकार के समय पर होगा, शाम के समय पर होगा। इसलिए बाइबल में कहते हैं अंधेरा होने से पहले घर में आ जाओ, घर में एक साथ बैठ जाओ। शैतान घर के निकट भी नहीं आएगा जिस घर में प्रार्थना चल रहा हो। यदि हम लोग इसको नहीं सुनेगा, आगे लिखा हुआ है, यदि तुम नहीं सुनते, प्रभु के वचन नहीं सुनते, अपने मर्जी से घूमने के लिए बाहर चलना फिरना शुरू होगा, तो वो लिखा हुआ है, तुम्हारे इस अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठ करके रोना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं यदि शाम के समय पर तुम घर में नहीं आएगा, घर में नहीं बैठेगी, नशा करने के लिए यानी पाप के लिए दोस्ती कर करके तुम यदि घर के बाहर घूमते रहेगा, यदि तुम्हारे घर में भी उस संध्या समय प्रार्थना के जगह पर टीवी सीरियल चल रहा हो, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे इस प्रकार के इस अहंकार के कारण एकांत में बैठ करके मैं रोऊंगा। और आगे क्या लिखा है, मेरी आंखें बुरी तरह रोएगी और आंसू बहाएगी, क्योंकि प्रभु का रेवड़ बंदी बना लिया जा रहा है। शैतान आकर के उन्हें बंदी बना करके लेकर जा रहा है। प्रभु का संतान जो क्रिस्तीय परिवार में यदि शाम को प्रार्थना नहीं है, प्रभु कहता है वो बंदी बना जा रहा है, शैतान उन्हें नष्ट कर रहा है। इसलिए प्रभु रोएगा, बोलता है बुरी तरीके से मैं रोऊंगा, मेरे आंसू बहाऊंगा, ये प्रभु कहते हैं। हम लोग कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर 2585 में
और 2691 से लेकर के अगर 94 तक पढ़ेंगे, 2585, 2691 से लेकर के 94 तक पढ़ेंगे, वहां पर परिवार में पारिवारिक प्रार्थना के विषय में, और प्रार्थना के लिए हर घर में एक प्रार्थना का वेदी हो, उसमें एक क्रूस रूप हो, क्रूसिफिक्स हो, और वहां पर पवित्र हृदय का एक तस्वीर हो, बाइबल को खुला हुआ रखा हो। इस प्रकार प्रभु के आदर में घर में एक वेदी, और उस वेदी के चारों तरफ बैठ करके परिवार प्रार्थना करने वाला जगह बनाइए, तब उस घर में प्रभु का अनुग्रह होगा, आशीष होगा। स्तोत्र ग्रंथ हम लोग 91 पढ़ते हैं। जब तक इस प्रकार प्रार्थना में प्रभु के शरण में नहीं बैठेगा, प्रभु का संरक्षण हम लोगों को, हमारे परिवार को कैसे मिलेगा? जब इस प्रकार प्रभु को पहला स्थान दे करके परिवार एक साथ बैठ करके प्रार्थना करेगा, प्रभु का नियम के अनुसार जीवन जिएगा, तो हम लोग पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 125 वाक्य 2 और 3 में पढ़ते हैं, जिस प्रकार यरूशलेम पर्वतों से घिरा रहता है, यरूशलेम की सुरक्षा उनके चारों तरफ का पर्वत है, दुश्मन लोग एकदम आकर के यरूशलेम के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उनके चारों तरफ पर्वत है, पहाड़ है। जिस प्रकार वो पर्वत उनको सुरक्षा देता है, उसी प्रकार जो घर प्रार्थना में बैठते हैं, उस प्रकार का जो धार्मिक जीवन जीते हैं, उन धर्मियों के चारों तरफ प्रभु का संरक्षण हो रहेगा। हम लोग अय्यूब का ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 10 में भी पढ़ते हैं। शैतान प्रभु से कहते हैं, तुमने तो अय्यूब को इस प्रकार बांध कर रखा है, अय्यूब और उसके धन संपत्ति के चारों तरफ मानो तूने बाड़ा बांध कर उसे सुरक्षा दिया है। शैतान कहते हैं, मैं उसके पास तक नहीं जा पा रहा है, तूने तो उनको तो एकदम सुरक्षित रखा है, क्योंकि वह एक धर्मी व्यक्ति था। जो घर इस प्रकार मिलकर के प्रार्थना करता है, प्रभु उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 से प्रभु ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, नित्य प्रार्थना करना चाहिए। कभी प्रार्थना के द्वारा तुम्हें हिम्मत नहीं करना, ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। प्रार्थना केवल धन्यवाद देने के लिए इस्तेमाल कीजिए, प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु का गीत गाने के लिए, प्रभु को धन्यवाद की बलि अर्पित करने के लिए उसमें अधिकतर समय बिताना चाहिए। उस प्रार्थना प्रभु को प्रिय प्रार्थना भी है। और हम लोग पढ़ते हैं लूकस को सुसमाचार अध्याय 18 का वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, जो लोग इस प्रकार दिन रात दुहाई देते हैं, उनको प्रभु क्यों नहीं न्याय देगा, उनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा। इसका मतलब है हमें दिन रात प्रभु की महिमा गाना है, स्तुति आराधना करना है, केवल शाम को जो पारिवारिक प्रार्थना ही नहीं। यदि हम लोग थिस्सलुनीयों का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 17-18 सब में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, हमें हर समय प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है, चलते फिरते हर कार्य में प्रार्थना करना है। लेकिन पारिवारिक प्रार्थना उससे ज्यादा महत्व देता है, सदा प्रार्थना करना है। किसी संधि ने कहा, जितने बार हम लोग सांस लेते हैं, उससे अधिक बार हम प्रभु को पुकारना, यीशु नाम लेना है। जितनी बार हम लोग सांस लेते हैं, उससे अधिक बार यीशु को याद करना, यीशु का नाम जपना है, निरंतर प्रार्थना करना है। ऐसा प्रार्थना करने वाला परिवार हर रोज पारिवारिक प्रार्थना के लिए बैठना है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब हमारा परिवार एक साथ बैठेगा, हमारे बीच में प्रभु होगा। हम लोग 18-19 में पढ़ते हैं, इस प्रकार हम एक हृदय से परिवार मिलकर के एक हृदय होकर के जब प्रार्थना करेगा, कुछ भी मांगो मिलेगा बोलता है। हमें इस प्रकार लड़ाई झगड़ा, टीवी, अन्य अंधफंद सब दूर रख करके, बच्चों का पढ़ाई होगा, अन्य कार्य होगा, ये सबको थोड़ा अलग कर करके घर को प्रार्थना में बैठना है।
कई लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं, एक हे पिता हमारे प्रणाम मरिया बोला, क्रूस का चिन्ह लगाया, प्रार्थना खत्म हो गया। गीत गाना है, बाइबल का कम से कम एक अध्याय एक साइड से पढ़ करके जाना है, और स्तोत्र का एक अध्याय पढ़ लीजिए। इसके बाद बाइबल पढ़ने के बाद प्रभु की स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, धन्यवाद दीजिए। कुछ अन्य लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करना है, हमारे परिवार के लिए करना है, ये सब प्रार्थना कीजिए। और उसके अंत में एक रोजरी माला, रोजरी माला को भी हर वेद में मनन चिंतन करना, उस घटना क्या हुआ उस पर मनन चिंतन करना, और उसके अनुसार कुछ प्रार्थना करना, और हर वेद को किसी मतलब के लिए समर्पित करना। इस प्रकार प्रार्थना रोजरी माला करना चाहिए। तो प्रभु हमसे आग्रह करते हैं, मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 26 वाक्य 40 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह शिष्यों के साथ गत्समनी में प्रार्थना के लिए गया, लेकिन शिष्य लोग बैठ करके सोने लगे। मसीह ने कहा, तुम जागते रहो, प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़े। तुम्हारे जीवन में शैतान परीक्षा लाने वाला है, तुम्हारे जीवन में दुख, कष्ट, निराशा का अवस्था, फेलियर, रोग, बीमारियां सब आने वाला है। उस परीक्षा में बढ़कर के तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो, इसलिए तुम प्रार्थना में जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। लेकिन शिष्य लोग सोने लगे। तब मसीह ने एक सवाल किया, क्या घंटे भर भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकता? मतलब मसीह हमसे आग्रह करते हैं, हम कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना करें। हर रोज हमारे घर का होली हवर, पवित्र घड़ी, ये पारिवारिक प्रार्थना का समय होना है। घर सब लोग मिलकर के 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, इसके द्वारा परिवार प्रभु के हाथों में सुरक्षित रहेगा। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 में वाक्य 9 में पढ़ते हैं अय्यूब के विषय में। उस समय पर ऐसा एक व्यक्ति था अय्यूब, जो ईश्वर के मार्ग पर, धर्म मार्ग पर चलने वाला। अध्याय 6 का 22 में हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ ईश्वर ने कहा उसके अनुसार अय्यूब चलता था। इसका मतलब ईश्वर के वचनों को मानने वाला, ईश्वर को प्यार करने वाला था। अध्याय 7 का वाक्य 5 में भी यही हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ प्रभु ने कहा अय्यूब ने वो सब कुछ किया। तब आखिरी में हम लोग 17-18 वाक्यों में पढ़ते हैं, तब ईश्वर ने कहा पोत में प्रवेश करो। जब सब लोग पोत के अंदर प्रवेश किया, ईश्वर ने उस पोत का दरवाजा बाहर से बंद किया। जब परिवार मिलकर के प्रार्थना करता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है, प्रभु उस घर का दरवाजा बाहर से बंद कर उसे सुरक्षित रखेगा। हमें यह निर्णय करना है, मुझे प्रभु में रहना है। परिवार मिलकर के प्रार्थना करेगी। इस प्रकार शैतानी परीक्षा से, जो नशा है, वासना है, अन्य जो पापमय जिंदगी है, उससे हम बच सकता है। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है, वो एक साथ जीवन जीता है। एक निर्णय की थी, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। संध्या समय जिस प्रकार ईसा मसीह शिष्यों के साथ यम्माउस के घर में प्रवेश किया, शिष्यों ने कहा सांझ हो रहा है, आइए हमारे साथ रहने आइए। हमें भी हर रोज प्रभु को निमंत्रण देना, प्रभु संध्या हो गया, हमारा परिवार एक साथ अभी बैठ रहा है, हमारे बीच में आइए। सांझ हो रहा है, प्रभु आइए। इस अंधकार के जो गोलमाल होने वाला है उसे हमें बचाइए, शैतान से हमें बचाइए, हर एक शैतानी हरकत से हमें बचाइए। जिस प्रकार माँ उसके उस शिष्य लोग प्रभु को स्वागत किया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 29, सांझ हो रहा है, प्रभु आइए।
संध्या समय इस प्रकार हम प्रभु को बुलाएंगे, क्योंकि वो शैतान का समय है, परिवार को नष्ट कर सकता है यदि प्रार्थना में नहीं है। परिवार के लोग बाहर घूम रहा है, उन्हें नष्ट कर सकता है। इसलिए परिवार संध्या समय प्रभु के नाम पर इकट्ठा होना जरूरी है। जब चर्च में क्रूस घंटी लगाता है, चर्च के द्वारा प्रभु का वो संदेश, वो आशीर्वाद हम हमारे परिवार में आता है। उठो, प्रार्थना करो, प्रभु का उस महिमा, उस मुक्तिदाता का आगमन का घोषणा चर्च की इस घंटी के द्वारा, जैसे दूध संवाद माता मरियम से हुआ, उसको स्मरण करते हुए परिवार प्रार्थना करने वाला समय बनाते। इसके बाद पूरे परिवार मिलकर के पारिवारिक प्रार्थना कम से कम 1 घंटा समर्पित करते हैं हर एक परिवार को। परिवार के सभी बुजुर्ग लोगों को, माता पिताओं को, बच्चों को, भाई बहनों को, सभी रिश्तेदारों को, हर एक परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार बन जाए। पवित्र घड़ी 1 घंटे का प्रार्थना करने वाला परिवार बन जाए। प्रभु के लिए घर में मान सम्मान, आदर सम्मान हो, समय निकालने वाला परिवार। निर्णय कीजिए, परिवार में यदि कोई बीमार है उन्हें समर्पित करते हैं, यीशु के नाम पर उन्हें चंगाई मिले, पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य उतरे, बेरोजगार बच्चों को रोजगारी मिले, जो अविवाहित है उन्हें जीवन साथी मिले, जिनको भी विवाह में कोई बाधा है, यीशु के नाम पर वो सब बंद दरवाजा इसी समय पर टूट जाएं, लोहे के अर्गलाएं टूट जाएं, यीशु के नाम पर। जो कुछ शैतान ने बांध कर रखा है, बंद कर रखा है, खुल जाए। निसंतानों को संतान मिले, परिवार में शांति आवे, आपसी प्रेम आए, नशा करने वाले लोग नशा छोड़ने का शक्ति मिले, सब युवक युवतियों को पवित्रता की साधना करने की कृपा मिले, माता पिता के अधीन रह सके, यीशु के नाम पर हर एक परिवार में प्रेम, आनंद, शांति आवे। यीशु आइए, यीशु आइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का अनुग्रह, आशीष आपके परिवार में सदा रहे।